राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। वहीं उन्होंने सीएम योगी के माफिया को मिट्टी में मिला देंगे के बयान पर हो रही सियासत पर कहा कि सीएम योगी की भाषा संसदीय भाषा है और जो विरोध करेगा उसको कानून के तहत मिट्टी में मिलाने की बात उनके द्वारा कही गई। कठेरिया ने कहा कि सोनिया गांधी बुजुर्ग हो गई हैं, उनसे कुछ होता नहीं, इसलिए वह संन्यास ले लेंगी तो ठीक रहेगा। इस पर अखिलेश यादव और मायावती ने सवाल उठाया प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, मुलजिम गिरफ्तार भी हो रहे हैं। कोई हत्या करता है तो वो सुनियोजित उसके अंदर की होती है, बाजार में नहीं। उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था हाल में माफिया को लेकर कि मिट्टी में मिला देंगे। उस बयान को लेकर सपा सांसद नाट्य भरत ने कहा है कि ये असंसदीय उनका बयान है और इस तरीके का भाषा को उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल संसदीय भाषा है। जो विरोध करेगा तो उसको कानून के तहत वो मिट्टी मिलाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, नाट्य भरत का विरोध कर रहे हैं कि भारत में कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, ना है, ना रहेगा। हालांकि बरेली में भी अभी हाल ही में भी मौलाना फरूखी रजा ने भी कहा है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और किसी में दम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र ना बने। हम पार्टीगत काम करते हैं, किसी धाम के मतलब नहीं मेरा। सोनिया गांधी जी की बात चल रही है, सोनिया गांधी संन्यास लेने जाने की राजनीति से, क्या कहेंगे? अब बुजुर्ग हो गई, उनसे कुछ होता देता है नहीं, तो संन्यास ले लेंगे तो ठीक रहेगा, अपने घर में आराम करें। राहुल गांधी जी की जानकारी मिल रही कि अभी दोबारा फिर वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। क्या मैं आज तक यही नहीं समझ पाया हूं, भारत टूटा कहां था जिसको वो जोड़ रहे हैं? भारत तो सब वैसे ही एक में सब मिला हुआ है। अब जो उनके द्वारा तोड़ा गया था वो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कश्मीर को एक झंडा, एक निशान दे दिया गया। उनकी सरकार जब थी तो कश्मीर में 2 झंडे 2 निशान थे। तो भारत तो पहले जुड़ा हुआ है। इस यात्रा से कांग्रेस को ऊर्जा नहीं मिली है? कुछ नहीं, वो अपने नेता भी नहीं रोक पा रहे, उनके नेता भी टूट के जा रहे हैं। खाली बैठे कोई पूछता नहीं था, सड़क पर चले गए। 2019 में सर जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था उसमें मुरादाबाद मंडल की एक संभल सीट भी है। अब 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी है, तो आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी जो कि संभल सीट पर जो है बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हर बूथ स्तर पे जाकर के पन्ना प्रमुखों तक हम लोग बात करते हैं, एक एक आदमी मिलते हैं। उसी आधार पे जो हमारा संगठन का ढांचा बना हुआ, उसी आधार पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और पूरी अब की 80 की 80 सीट जीत के दिखा देंगे। ठीक है। कि दूसरे शहरों को सर स्मार्ट बनाने की बात जो सर की जा रही है, संभल की 45 किलोमीटर रेल लाइन विस्तारीकरण की एक मांग है जो कि दशकों पुरानी है। इसका मुद्दा कई बार सदन में भी जो उठा, लेकिन कभी सरकार का इस तरफ जो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर कब तक जो है इसको लेकर जो है सरकार जो कुछ निर्णय ले? चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, संभल इसी में आता है, तो मैं इस समस्या के समाधान करने के लिए अपने जिलाध्यक्ष जी से बात करके इनसे वो पेपर लूंगा और उनको मैं पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। सर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, Yes. बीजेपी क्या तैयार है? भारतीय जनता पार्टी पूरे लोगों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। इसीलिए बीजेपी फुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी लड़ेगी और प्रचंड बहुमत से जीत भी दर्ज कराएगी। कितनी सीटें मिलती हैं? प्रचंड बहुमत मानो आप। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 का टारगेट हमारा है। आज नागालैंड में और मेघालय राज्य में विधानसभा चुनाव में यस, क्या लगता है बीजेपी को? बीजेपी, अभी मैं त्रिपुरा चुनाव में गया था, वहाँ मैं रहा हूँ 11 दिन, प्रचार किया है, तो वहाँ पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है और इन दोनों जगह पर प्रचंड बहुमत से हमारे विधायक जीतेंगे। हमें निश्चित उम्मीद है कि आने वाली 2 मार्च को तीनों सरकारें हमारी बनेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उस पर क्या कहना है? मनीष सिसोदिया जी के द्वारा जिस तरीके से शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया गया है, उनके द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को दोबारा दुकानें दी गई, दिल्ली को पूरा शराब में करने का प्रयास किया गया, तो कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा अखिलेश है। यादव ने भी कहा है कि सरकार जो जिस तरह से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, सरकार जो है कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उनके बयान को लेकर क्या कहते हैं? कोई दुरुपयोग नहीं है। हमारी सरकार में सभी अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का पूरा
अधिकार प्राप्त है और वो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल का दावा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो भी इसके जो है खिलाफ थे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के, लेकिन जानबूझकर के जो गिरफ्तारी दबाव में गिरफ्तारी की गई। कोई दबाव में नहीं, संविधान के अनुरूप कार्य हुआ। उनके द्वारा शराब के जो ब्लैक लिस्टेड थे, उनके साथी जो थे सरकारी गवाह बने, जिन्होंने पैसे के लेन देन कराया, उन्हीं सबूतों के आधार पर वो गिरफ्तार किए गए। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उससे दिल्ली में जो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है दिल्ली की 7 सभी सीटें हारेगी। एक भी सीट नहीं हारेगी, 7 की सीटें पहले से ज्यादा वोटों जीतेगी। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।